ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है क्लास के दौरान। एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है या डाउट है, आप कहाँ पर पहुंचेंगे, मैसेज पर पहुंचेंगे और वहां पर अपने सवाल या डाउट को पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको करने होते हैं, और ये बेटा कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे है ना पोल सेक्शन में अपना उत्तर जरूर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उत्तर हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, है ना, समान पद और असमान पद। तो दोनों समझेंगे कि क्या होते हैं। समान पद की अगर हम बात करते हैं तो समान पद होते क्या हैं। समान पद होते हैं बेटा चर और चर की घात, चर और चर की घात। चर की घात यदि समान है, समान है तो उनको समान पद बोलते हैं, समान पद बोलते हैं, समान पद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि यहाँ पर 4x की घात 2, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 5x की घात 2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों में जो चर है वो क्या है बेटा, दोनों का जो चर है वो x है। दोनों का चर x है, यानी कि चर क्या है बेटा, समान है। यहाँ पर घात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है। दोनों की घात समान है। दोनों की घात कैसी है बेटा, समान है। अगर चर भी समान है, घात भी समान है, तभी हम बोलते हैं कि ये समान पद है, समान पद है। बताइए क्या समझ में आया बेटा समान पद। यस सर। सभी बच्चे यस बेटा चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि यस ये समझ में आ गया है ना। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं एक और, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2x की घात 2 माइनस 5x की घात 2 प्लस के 3x। तो यहाँ पर देखना है समान पद कहाँ पर है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, 3 पद हैं यहाँ पर टोटल, हमारे पास 3 पद हैं, और इसमें से पहले जो 2 पद हैं उसमें x बेटा दोनों का समान है ना। पहले के जो 2 पद हैं उसमें x भी समान है और उसकी घात भी समान है। तो मैंने पहले के 2 पद लिखे, 2x की घात 2 और ये -5x की घात 2। तो यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो दोनों का चर क्या है बेटा, समान है। चर भी समान है, और यहाँ पर घात की अगर बात करते हैं तो घात भी दोनों की 2 2 है, वो भी क्या है बेटा, समान है। वो भी क्या है, समान है। बेटा ये आसान सा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर सामने हमें दिखता है कि क्या हो रहा है। हमें कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, जो सामने दिया हुआ है उसी को देखना है और बताना है कि समान है या नहीं। ठीक है, अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट रहे या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। तो इनको क्या बोला जाता है, समान पद बोला जाता है, समान पद। बेटा माइक होने किसी का माइक बंद करेंगे। चलिए समान पद हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर असमान पद क्या दिख रहे हैं आपको, असमान पद। अभी तो हमने समान पद की बात की, अब हम असमान पद की बात कर रहे हैं। और असमान पद का मतलब क्या होता है कि उसमें या तो चर अलग होगा,
3x। असमान पद में देखो बेटा क्या होगा, या तो वेरी गुड, या तो चर असमान होगा, असमान होगा, या फिर चर की घात असमान होगी, चर की घात असमान होगा। ठीक है, उसको असमान पद बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो क्या बोला गया, 3x दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो 3x हम 3x किसके असमान पद साथ भी ले है लें, है ना? तो 3x असमान पद होगा, है ना। 3x को मैंने ले लिया किसके साथ, -5x की घात 2 के साथ, तो ये दोनों पद असमान पद है। 3x को मैंने किसके साथ लिया, 2x की घात 2 के साथ, तो ये दोनों असमान पद है। क्या समझ में आया बेटा, समान और असमान पद? यस सर। एक बार फिर से बता देता हूं असमान पद को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर -5xy और यहाँ पर दिया हुआ है -6xz। तो बेटा यहाँ गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर x और x तो समान है ना, x और x तो समान है, लेकिन y और z ये असमान है। y और z कैसे हैं बेटा, असमान, तो ये असमान पद होगा, है ना, असमान पद होगा। दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी x और y होना चाहिए था। क्या आया समझ में? यस सर। तो -5xy और -6xz ये आपस में कैसे हैं, असमान पद हैं। चलो आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो आपको बस ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देखकर बताना है कि इनमें कौन असमान पद है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जो भी असमान पद हैं उस पर टिक करना है। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनको कुछ नहीं बोलना है, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। बेटा असमान पद पर टिक करना है। अभी बताया मैंने असमान पद क्या होते हैं, जिसमें चर अलग अलग होगा या चर की घात अलग अलग होगी। ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं ना कि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है सामने। यस सर। आप अगर इसमें भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। एक समान तो आप बता सकते हैं ना कि x और x एक समान है, ये तो आपको दिखता है ना साफ साफ कि x और x समान है। मैंने लिखा y की घात 3 और y की घात 2, क्या ये आपको समान दिख रहा है? नो सर। सर तो सिंपल इतना ही देखना है कि जो समान नहीं है उसको असमान पद बोलना है। नंबर नहीं देखने हैं आपको, बस चर और उसकी घात देखना है। यहाँ पर चाहे 10 लिखा हो, यहाँ पर चाहे 13 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या देखना है, एक्स को देखना है, क्या ये बराबर है, समान है। हाँ ये दोनों समान है, अगर समान है तो समान पद होगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 6-7 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, सभी बच्चे आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
और ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, अभी भी 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे आंसर करें। तो यहाँ आपको असमान पद बताना है कि असमान पद क्या होगा। तो यहाँ सिंपल आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ये तो समान पद है। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए, ये भी समान है। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ये भी समान है। तो तीनों समान है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है ए और ए की घात 3, यहाँ पर ए आ रहा है लेकिन ए की घात 1 आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो इसी को बोला जाएगा असमान पद। यही होगा असमान पद, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही। चलिए अब आगे को क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। बीजीय व्यंजक में समान पदों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो समान पद हैं उस पर टिक करना है बेटा, उस पर टिक करेंगे जो समान पद होगा। और समान पद के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें चर और चर की घात समान होती है उसको समान पद बोलते हैं। सर पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अभी 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे उसमें क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर दिया। शाबाश। 2 मिनट। ठीक है, बाकी बच्चे बोलेंगे नहीं बेटा, करने के बाद आंसर। मेरे पास आंसर आ गए हैं, जिन बच्चों ने आंसर करे हैं। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो बच्चे आंसर करेंगे। यहां पर आपको समान पद बताना है, समान पद बताना है, समान पद। चलिए समान पद बताएंगे बेटा। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, ठीक है, आंसर नहीं बताना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां पर आपको क्या करना है, समान पद देखना है। तो समान पद देखना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो बेटा घाती अलग अलग है, तो ये तो असमान पद है, असमान पद। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये भी असमान पद है, असमान पद। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो y आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो आई नहीं रहा, तो ये भी असमान पद होगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो चर भी समान है और घात भी समान है। अगर ऐसा होता है तो उसी को बोला जाता है समान पद। तो ये है बेटा समान पद, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए समझ में आया है? तो बेटा अभी हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो जो भी असमान पद है इनमें उनको आपको बताना है, असमान पद बताने हैं कि कौन से असमान पद होगा। सर पोल। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल अभी बस कुछ ही सेकंड में आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कुछ ही सेकंड में पोल अभी आपके पास आ जाएगा।
सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सब बच्चे आंसर करेंगे। जो भी असमान पद है ना, उस पर टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। चलिए शाबाश, कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। चार से पांच बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे अपना। 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, असमान पद बताना है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं कि जड़ यहाँ पर आ रहा है, जड़ यहाँ पर, दोनों समान है। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये बेटा असमान है। और जहां पर भी ऐसा आ जाता है कि एक असमान आ जाए तो वो होता है बेटा असमान पद। बाकी सब में देखो, यहाँ पर घात 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात 1, चिन्ह का और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या देखना है, चर देखना है, दोनों में बराबर है लेकिन घात भी बराबर है, तो ये समान पद होंगे। ये भी समान पद है, ये भी समान पद है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अगर इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो सभी बच्चे बेटा पूछ लेंगे, अगर कोई भी डाउट है। सर। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक है पद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ अ टर्म, है ना। पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। यस तो देखो होते क्या है, सर। यहाँ पर देखो एक बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है, ये रहा। तो आपको पद निकालना आता है कि कैसे आप पद निकालते हैं, है ना। पद निकालना तो आता है ना कि अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो दो पदों में वो भाग कर देता है अलग अलग। तो एक तो हो जाएगा 5xy और एक हो जाएगा 6। अब 5xy का अगर गुणनखंड लिखेंगे तो वो होगा, पहले 5 का लिखेंगे, 5 का तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 तो 5 के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो इसलिए 5 का 5 ही आ जाएगा, x का x आ जाएगा, y का y। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड, कॉमा लगा देंगे। ऐसे ही 6 का अगर हम करेंगे तो 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है ना, 2 और 3 के पहाड़े में आता है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया 7x² y की घात 3 प्लस 3। इनके गुणनखंड की बात करेंगे तो पहले तो दो पद आ रहे हैं इसमें, दोनों पद को अलग अलग लिखा। यहाँ पर आ रहा है 7x की घात 2 y की घात 3, यहाँ पर लिखा है 3। अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो मेरे पास होगा एक तो 7, एक होगा x, फिर दूसरा भी x होगा,
ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, y होगा, यहाँ पर y होगा और यहाँ पर भी y होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, x की घात 2, तो 2 बार y लेना है ना। उसके बाद 3 y की घात 3, तो 3 बार y लेना है। बताइए क्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। उसके बाद हम 3 के फैक्टर करेंगे। 3 के हाँ। फैक्टर बेटा 3 ही होगा। ठीक है, यस सर। 3 के ही पहाड़े में आता है। चलो क्या हुआ बेटा? उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया। सर ये 3 हाँ बेटा, 1 और 3 के बेटा बारे ध्यान में रखेंगे, एक तो सबका ही गुणनखंड होता है, तो इसके लिए हम एक को लिखते नहीं है, एक सबका होता है ना, एक सबका होता है, इसलिए हम एक को नहीं लिखते। अब यहाँ पर क्या बोला, दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखिए। जैसे 18 ZX, तो ये एक पद है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। 5Y एक पद है, मैंने यहाँ पर लिखा की घात 2। ये एक पद है माइनस के XYZ, और ये है बेटा 21। ठीक है, अब इसके गुणनखंड लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो 18 का क्या होगा बेटा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, और क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 18 18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा और X आ जाएगा। ऐसे 5 की करेंगे तो 5 का 5 आएगा, Y आ जाएगा और Y आ 5 का जाएगा। 5 और 2 पर -1 y X Y और Z। 21 का करेंगे तो, हाँ 21 का करेंगे तो 3 आएगा, 7 आएगा और 21 आ जाएगा। ये तो सर इससे ले लो क्या समझ में आया बेटा सभी को? सर। यस सर। चलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लें बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अगर मैंने लिखा -7XZ⁻3, तो इसके गुणनखंड अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, गुणनखंड मैं लिखूंगा माइनस के साथ x लिखूंगा, और Z⁻3 का मतलब Z को 3 बार लिखूंगा। क्या समझ में आया बेटा? सर यस अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। ये रहा क्वेश्चन, 5x के गुणनखंड क्या है? 5x के गुणनखंड पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। सर पोल। कुछ ही सेकंड में पोल अभी आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए, पोल आ गया होगा सबके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब ध्यान से आंसर करना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, और सभी बच्चों के आंसर भी सही आने चाहिए। सर गलती से लग गया, सी है। बेटा बोलेंगे नहीं। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी बताया था ये तो मैंने कि कैसे करते हैं, और अभी भी काफी बच्चों को उत्तर गलत आ रहे हैं। चलिए, सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं बॉल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा गुणनखंड करने में? सिंपल गुणनखंड करना है, 5 का 5 ही होगा, कॉमा x का x ही होगा, कुछ नहीं करना, बस बीच में कॉमा लगाना था। तो यहाँ क्या आंसर आया? सी ऑप्शन आया, है ना। तो सी ऑप्शन है हमारा आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे देख लेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें और अब की बार सभी बच्चों का उत्तर सही भी आना चाहिए, ठीक है। सिंपल गुणनखंड करना है और चलिए सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सब बात, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के आंसर सही, ऐसे ही सभी बच्चों को आंसर करते रहेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के आंसर सही हैं। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड ही तो करना है बेटा। यहाँ पर तो क्या बताया था मैंने कि नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस के साथ, और पी का करेंगे तो क्या आएगा? पी आएगा और पी आएगा, 2 बार पी आ जाएगा, मतलब कि माइनस के साथ पी और तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही, सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है? अगर डाउट है किसी का भी, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर डाउट नहीं है कोई भी। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर। एक तो लिखा मैंने गुणनखंड, एक मैंने लिखा गुणनफल। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि 7xy का गुणनखंड बताइए। तो 7 हो जाएगा, कोमा x हो जाएगा, कोमा y हो जाएगा, यही होगा 7 कोमा x कोमा y। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड का गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बस कोमा को हटा देंगे और उनके बीच में गुणा लगा देंगे, क्योंकि गुणनफल निकालना है ना। तो गुणनफल का मतलब कोमा को हटाइए और गुणा लगाइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा माइनस के 4x की घात 2, तो आपको क्या करना है? गुणनखंड निकालिए पहले। गुणनखंड आपको आते हैं निकालना कि -4 ऐसे ही रहेगा, x आ जाएगा और x आ जाएगा। लेकिन जब हम गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं, तब हमें क्या करना होता है? इनकी गुणा करनी होती है। कोमा हटा देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि आपको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सर हम अभी आए हैं, समझ में नहीं आया। फिर से समझ लेंगे बेटा, मैंने यहाँ पर सिंपल बताया है आपको। गुणनखंड समझ में आया ना? पहले गुणनखंड निकालिए, कोमा हटा के गुणा लगा दीजिए, बस कोमा हटाना है, गुणा लगाना है। क्या आया समझ? नहीं आया। क्या अभी समझ में आया है ये क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। चलिए तो अभी पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। अभी बस कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेकंड।
ऑल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर यस, सर कौन सेक्शन आ गया? ऑल सेक्शन आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे कर आंसर। दिया। वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। कर दिया। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, कर दिया। बंद कर दिया है मैंने पोल अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको गुणनखंड में चेंज कर देंगे। और गुणनखंड में तो आता है करना में कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, m को 2 बार लिख देंगे, n को 1 बार है तो 1 बार, l को भी 1 बार। बस आपको क्या करना है, गुणा लगा देना। बीच में क्या करना है, गुणा लगा देना। तो यानी बी ऑप्शन हमारा आ गया। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, तो समझ में आया बेटा, तो आगे आ जाए। यस सर। ये बी आंसर हमारा आ रहा है। अब बात करेंगे संख्यात्मक गुणांक कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ परिभाषा से समझ लेते हैं कि यदि किसी पद को गुणनखंड के रूप गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। उदाहरण से समझेंगे कि मैंने लिखा 4x + 3, तो 2 पद है इसमें, एक तो है बेटा 4x और एक है 3। इनके अब गुणनखंड करना है आपको। करो गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर गुणनखंड हमारे पास हो जाएगा 4, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा x। 3 का तो 3 ही होता है बेटा, ठीक है, 3 का 3 ही होता है। 4 का करेंगे 4x का, तो 4 का भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 × 2 को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है क्या कि 4 का मैंने करा 2 × 2, x का x ही रखा और y 3 का 3 ही रखा। ठीक है, तो ये आंसर आ, ये क्या है बेटा, गुणनखंड है। और हमें क्या करना है, हमें संख्यात्मक गुणांक निकालना है। अब इसका जो संख्यात्मक गुणांक होगा x का संख्यात्मक गुणांक 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा -7x² प्लस के 2x प्लस के 1, है ना। तो आपको बताना है x का संख्यात्मक गुणांक, बताइए। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर। चल, यस तो सर। यहाँ मैंने बोला कि जो भी हमारे पास क्या होगा, संख्यात्मक निकालना है। हमें x का मान क्या करना है, x का संख्यात्मक क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। संख्या नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणांक। गुणांक। तो सबसे पहला काम होगा आपका कि यहाँ पर देखना है x कहाँ पर आ रहा है। देखो x की घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला आ रहा है बेटा x, तो इसके आगे जो भी नंबर है उसको लिख देंगे। प्लस का है तो प्लस का दो, माइनस का है तो माइनस का। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। सर।
उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक, -7। तो -7 होगा। तो उसके आगे देख लीजिए, उसके आगे क्या नंबर है, -7 है तो माइनस के 7। चलिए आगे आएंगे और देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने आपकी बार लिखा -x की घात 4 प्लस के 8y की घात 2 और माइनस के z की घात 3। तो यहां पर अब बताना है आपको x की घात 4 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, बस माइनस लिखा हुआ है। तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं हो वहां पर 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया। सर। यस सर। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ y की घात 2 का गुणांक, y की घात 2 के आगे जो भी नंबर है, क्या नंबर है, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y का संख्यात्मक गुणांक। ऐसे ही मैं अगर पूछता हूँ z की घात 3 का, बताइए z की घात 3 का गुणांक क्या होगा, -1। -1। ठीक है, -1 होगा। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला गया 3y - 7, तो y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। 3। 3 होगा, वेरी गुड। ठीक है, y का संख्यात्मक गुणांक कितना है, 3। 3। चलो अब देखो यहाँ पर ये सारांश है, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक ही एग्जाम्पल से समझना है। जैसे ये एक बीजीय व्यंजक बना हुआ है, तो मैंने भी बना दिया एक बीजीय व्यंजक ऐसा ही, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक होता क्या है कि ये होते हैं जिसमें चर आ जाता है, वो बीजीय व्यंजक होता है ना। अब यहाँ पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं पद, हम निकाल सकते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, हम निकाल सकते हैं अचर, हम निकाल सकते हैं चर। बताइए क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको। यस सर। और साथ यहाँ पर हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा बेटा x। बताइए यहां तक समझ में आया। यस सर। चलिए अगर यहां तक समझ में आया है तो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पद में y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। y का बताना है, लिख देता हूं -y प्लस -7, -5y और -7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताना है। y का संख्यात्मक गुणांक पोल सेक्शन में करेंगे बेटा, बस कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास और सभी बच्चे उस पोल में ही आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। y का क्या बताना है आपको, गुणांक बताना है, वो भी संख्यात्मक गुणांक बताना है। संख्यात्मक है तो ध्यान रखना उसमें संख्या ही आएंगी बस, कभी आप उसमें चर ले आओ कि y x z, ये नहीं आएगा कुछ भी, बस उसमें संख्या आएगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सब बात वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपने कर दिया है तो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर हमने भी कर दिया। जिन्होंने कर दिया उनको नहीं बोलना है बस।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। वन, 2, 3, 4, 5। काफी बच्चों का उत्तर गलत आया। काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है। ए बेटा ए बोल रहे हैं आप, गलत है आप भाई। जी बी। बी। अरे जब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्लास में भी मैंने बताया, 2-3 क्वेश्चन इसके कराए मैंने, तो कहाँ पर मैंने चर लिखा था साथ में। और अभी भी मैं बोल के चल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर संख्यात्मक का मतलब संख्या आएंगी, संख्या आएंगी। तो यहाँ पर क्या संख्या है, बस y भी तो आ रहा है ना, और तीनों में y आ रहा है। देखो कोई भी नहीं होगा तीनों में से, मतलब कौन सा होगा, बी होगा। बी आंसर आ रहा है आपका, और सभी बच्चे लगा रहे हैं ए ऑप्शन। बेटा क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो माइनस के 5y माइनस के 7, y के आगे जो नंबर है, y को नहीं, जो y के आगे है उसको लेना है। तो माइनस के 5 आंसर आए। क्या समझ में आया है अभी सभी को? यस सर। बेटा Yes, बाकी sir. बाकी सब भी बताएंगे, समझ में आया है क्या? यस सर। यस सर। समझ में आ जाता है, लेकिन उत्तर गलत Yes, कर देते हैं, sir. है ना। उत्तर गलत नहीं करना है अगर समझ में आ जाता है तो। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है आपके पास कि -z+3y2 में y2 का संख्यात्मक गुणांक लिख कर बता रहा हूं मैं कि संख्यात्मक गुणांक निकालना है आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के उत्तर सही है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए। बेटा सब बच्चे उत्तर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो देख लेते हैं कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है -z प्लस के 3y2। तो y2 का पूछा गया है, तो y2 के आगे नंबर है 3, तो यही इसका क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक।
तो 3 आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है, 3 आंसर आ रहे हैं। चलिए तो अभी अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताना है y की घात 3 का गुणांक क्या होगा। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस के 3 xy और x प्लस वाई, y की घात 3 का गुणांक क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी। सर फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन सर। क्या हुआ बेटा? यस सर हाँ, क्या हुआ बेटा, बोलिए। फिर से क्वेश्चन समझा दो। फिर से समझा दूं? फिर से समझ... क्वेश्चन समझा दो। कौन से वाला क्वेश्चन समझाना है बेटा, यही क्वेश्चन समझाना है या इससे पहले वाला क्वेश्चन? चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे सर बेटा। यही वाला जो आपने लिखा है अभी। ठीक है, अभी जैसे ही पोल बंद करूंगा तो मैं समझा दूंगा इसको। नो सर बता दो कि किसका करना है। y की घात 3 का बताना है आपको कि y की घात 3 का गुणांक क्या होगा। y की घात 3 का गुणांक बताना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, अगर जिन भी बच्चे के आंसर नहीं आए हैं वो आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर पूछा गया है y की घात 3 का गुणांक, तो ये y की घात 3 ये है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होगा, और क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 1 है, यानी कि ए ऑप्शन आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस ठीक है, सर। तो आगे आ जाते हैं अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर अपनी। और अगला टॉपिक क्या है? बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कैसे आप बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं, है ना। चर तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को कि चर क्या होते हैं? क्या पता है सभी बच्चों को चर क्या होते हैं? यस सर। कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होते हैं चर? एक्स वाई जेड। सर A to Z सर। यस, A to Z जो भी होता है उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चर इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? A to Z होते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, ये सब क्या है? वेरिएबल, चर है। तो यहाँ पर यही बोला गया, किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। जैसे मैंने कहा x प्लस 3 लिख दिया मैंने, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। यस, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक चर आ रहा है। अगर जिसमें चर आता है वो एक बीजीय व्यंजक होता है। अब मैंने कहा x बराबर 3 पर बीजीय व्यंजक का मान बताइए।
कितने पर? x बराबर 3 पर। x 6 क्या बेटा, यहाँ पर चर है ना, x चर है और x बराबर 3 पर आपको क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर 3 रख देंगे। 3 रख दिया आपने, तो 3 + 3 6 आ गया। बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस यस सर। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे, मैंने लिखा माइनस के 4x + 3 लिखा मैंने, ये एक बीजीय व्यंजक है, यस सर। बीजीय व्यंजक है ये। यस अगर ये एक बीजीय व्यंजक है तो मैंने यहाँ पर बोला x बराबर 2 पर इस बीजीय व्यंजक का मान निकालिए, तो मैं x की जगह पर क्या रखूंगा? 2। बेटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, कहीं पर 2x लिखा है तो इसका मतलब 2 गुणा x है। अभी गुणनखंड देखा था ना आपने, गुणनफल, तो वैसे कि 4 गुणा x की जगह पर 2 रख दिया +3, तो 4 दूनी 8 माइनस के +3, तो आंसर आ गया बेटा माइनस के 5। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि 6x - 5, x बराबर रखना है 4। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को क्या करना है? आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करें। चलिए तो चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर चेक करेंगे अपना। तो यहाँ पर 4 6 × 4 -5, 6 चौक 24 -5, 24 में 5 जाएंगे तो 19। वेरी गुड, तो 19 आंसर आ रहा है हमारा। सभी बच्चों का 19 आया है, ठीक है, 20 नहीं आएगा, 19 ही आएगा। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर बोला गया व्यंजक 3y - 7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। तो बताइए जल्दी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताएंगे करके कि क्या आंसर आ रहा है। चल गया सर। बेटा माइक बंद रखेंगे अनिल। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने बोला आपको कि व्यंजक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्यंजक में, है ना, y बराबर 3 रखना पड़ेगा। y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर रख दीजिए 3 × 3 माइनस के साथ, यानी 3 × 9 माइनस के साथ, मतलब कि 2 आंसर आ गए। ठीक है, 2 आंसर आ गए। देखेंगे, देखो y बराबर 3 व्यंजक में रखने पर, तो y बराबर 3 रखना है किसमें? व्यंजक में रखना। तो 3 × 3 - 7 यानी कि 2, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। अब इसका मान निकालना है हमें, तो y बराबर 1, y बराबर -1, व्यंजक क्या दिया हुआ है? व्यंजक y की घात 3 + 3y की घात 2 + 4y - 2 में रखने पर रखेंगे बेटा। तो जहां पर भी y है वहां पर -1, तो यहाँ पर रखा -1 की घात 3 आ जाएगा, +3 गुणा y की जगह पर रखना है -1, तो -1 की घात 2 आ जाएगा, +4 गुणा 1 आ जाएगा -2। अब -1 की घात 3, तो माइनस का ही आंसर आता है।
प्लस 3 गुणा -1 की घात 2, ये एक सम संख्या है तो प्लस का उत्तर आता है। विषम संख्या होती है तो माइनस का, सम संख्या होती है तो प्लस का। प्लस 4 गुणा 1 माइनस 2, ये माइनस का 1, ये 3 एकम 3, ये 4 एकम 4 माइनस 2। इसको सोल्व करना है बेटा, ठीक है, इसको सोल्व करना है। माइनस के 1 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 + 4 - 2 है ना, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद करेंगे। सर जी यहाँ पे y है ना, y का मान -1 है और यहाँ पे आपने प्लस का 1 रख दिया। कहाँ रखा बेटा मैंने +1? अच्छा ठीक है, एक जगह पर +1 रखा गया, कहाँ पर, 4 की जगह पर, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ -1 रखेंगे, यानी कि 4 गुणा -1 आएगा, माइनस के 2। अब यहाँ पर माइनस है तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे, ये प्लस और ये माइनस, माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो ये माइनस का होगा, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -1 + के 3 -के 4 -के 2। तो ये तो बचा 2 प्लस का, ये -4, ये -2, ये 2 -4 -2 यानी कि -4 आंसर है। तो ऐसे आपको करना है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो इसको एक बार फिर से आपको कर लेना है, ठीक है, एक बार फिर से आप इसको कर लेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिवाइज